हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्टर प्रोड्यूस्ड नॉन इम्पोर्टेबल कमोडिटी, यानी कि नॉन इम्पोर्टेड कमोडिटी को हमें बताना है कौन सा सेक्टर प्रोड्यूस करता है जिसको हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। रेलवे, रोडवे, इलेक्ट्रिसिटी या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी हमारी इंपोर्ट की जा सकती है। रेलवे, रोडवेज दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि अपनी कमोडिटी को इंपोर्ट नहीं करते, ये नॉन इम्पोर्टेबल कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सपेंडेड प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स एंड बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड सम, यानी कि अगर जो भी हमारे फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल और बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोडक्शन है वो अगर एक्सपेंड किए जाते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? पावर प्रोडक्शन की, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कैपिटल गुड्स की, इकोनॉमिकल ग्रोथ की, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए याद रखिए, यहाँ पर बोला गया है फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल और बिल्डिंग की बात की गई है। तो इसके लिए हमें पावर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। इसके प्रोडक्शन के लिए, हमें चाहिए जो भी नेसेसरी कैपिटल गुड्स हैं उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जरूरत होगी हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रोमिसिंग सोर्स ऑफ सेविंग टू इन फाइनेंस डेवलपमेंट इज, यानी कि जो फाइनेंस में हम अगर किसी भी तरह का सेव करके चलते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए सोर्स कौन सा रहेगा फाइनेंस डेवलपमेंट के लिए? द प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रॉफिट्स की जरूरत होगी, प्रॉफिट्स ऑफ रेलवे की, प्रॉफिट्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर की, या फिर ओनली द प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर की। तो बताइए, फाइनेंस डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे ज्यादा अगर हम सेविंग करके चलें तो सबसे ज्यादा हमारे लिए अच्छी जो सोर्स है वो क्या रहेगी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर से क्या होगा, हम इजीली सेव करके चल सकते हैं, जिससे हमारे जो फाइनेंस डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर हमें जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रॉफिट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी अपने फाइनेंस डेवलपमेंट के में सेव करने के लिए, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट फ्यूचर के लिए हम स्टोर करके रख पाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the weaknesses of earlier approach to industrial development, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो अर्लियर अप्रोच को लेकर अगर हम बात करें तो उसकी सबसे इनिशियल स्टेज कौन सी होती है? हमारी वीकनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बतानी है। ठीक है, हमें क्या लगता है? इट वॉज नॉट एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेड। सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इट डिड नॉट हैव द वाइडर सपोर्ट, इसके पास वाइडर सपोर्ट नहीं है एडिक्वेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, या फिर इट वाज नॉट फुल्ली प्लान्ड, यानी कि अच्छे से प्लान्ड नहीं है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी अप्रोच सबसे बड़ी हमारे लिए वीकनेस क्या होती है कि फर्स्ट ये इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो, इस तरह का हमारे पास कोई भी अच्छा सा अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है हमारी ये ठीक तरीके से। दूसरा, अगर हम बात करें तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो एडिक्वेट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है तो उसके वाइडर उसको सपोर्ट मिले, उसका कंटिन्यू अगर हम बोलें डेवलपमेंट होता रहे, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर ये हमारे फुल्ली प्लान्ड भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट है। इसलिए ऑल ऑफ द अवर राइट आंसर हो जाएगा। ना ही ये एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो पाती है, ना ही ये वाइडर सपोर्ट दे पाती है, और ना ही ये फुल्ली प्लान्ड है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इंक्रीज सब्सटेंशियली इन, यानी कि अगर जो भी हमारे औद्योगिक उद्यम हैं या फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हैं उसके अंदर केंद्र सरकार ने इन्वेस्टमेंट करना हमारा कब से स्टार्ट किया था, किस डिकेड से? 3 डिकेड, 2 डिकेड, 4 डिकेड, या फिर 1 डिकेड? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था हमारा 4 डिकेड से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Why the public sector took over a number of sick units from the private sector, यानी कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की जो भी सिक यूनिट्स थी उनको उनको किस तरह से संभाला या फिर क्यों संभाला, क्या कारण थे जिसकी वजह से उसको जो भी प्राइवेट सेक्टर की सिक यूनिट्स थी उनको संभालना पड़ा। ऑप्शंस हैं ड्यू टू सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए, ड्यू टू लो मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे थे इसलिए, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैनेजरियल प्लानिंग, यानी कि मैनेजरियल प्लानिंग में डिफिशियंसी आ रही थी इस वजह से, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको पता होगा जब प्राइवेट सेक्टर्स आई थी वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लेकर आई थी, उनके पास प्लानिंग अच्छी थी, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, सब चीज़ अच्छी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉय चाहिए थे, तो कई कंपनी जो थी वो अपने साथ अपने कंट्री से लेकर आई थी अपने एम्प्लॉयमेंट, और कई बार क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि काम तो पूरा कराते थे लेकिन उस तरह का वो उनको रुपए नहीं देते थे या फिर हम बोलें सैलरी नहीं देते थे, तो वहां क्या हुआ, उनकी जो जॉब थी वो परमानेंट नहीं थी, वो लोग उनसे काम करवाते थे और उनको उससे अच्छा मिलता था तो वो उनको निकाल देते थे। तो इससे क्या होता था कि वो जो एम्प्लॉयमेंट था वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं था, उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं थी जो भी एम्प्लॉय थे, तो उनको सोशल ऑब्लिगेशंस को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में पब्लिक सेक्टर आया, और उसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी कि आप अगर यहाँ आ रहे हो तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका इतना % आपको यहीं पर इन्वेस्ट करना होगा प्रॉफिट का, और यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज हैं, यहाँ की जो भी पब्लिक है उसको आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा। तो इस तरह की बाद में कुछ शर्तें रखी गई थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्ले अ डोमिनेंट रोल। अब किस तरह की इंडस्ट्री हमें बतानी है, इनमें पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करती है, पेट्रोकेमिकल में, फर्टिलाइजर में, स्टील इंडस्ट्री में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो देखिए यहाँ पर पेट्रोकेमिकल, आप सबको पता ही कि पेट्रोकेमिकल में भी ये एक ऐसा हमारे पास सोर्स है जिसकी वजह से हमारा हर तरह के वर्ग के या फिर हर लेवल के लोग इस पे डिपेंड करते हैं। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ पर कंपनी जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत अपना रोल प्ले करता है, या फिर हम ये कहें कि उस पर बहुत ध्यान देता है। फिर स्टील इंडस्ट्री भी इसी तरह की हमारी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर और स्टील इंडस्ट्री, इन तीनों पर ही पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले करता है, इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीसी। एनटीसी की क्या फुल फॉर्म है आपको ये बतानी है, नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, नॉन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, या फिर नन ऑफ दीज। ये इसका सिंपल आंसर है, इसका राइट आंसर होगा 2, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन को एनटीसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, in which industry units of the cooperative sector account for over half of the total production, यानी कि हम ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसके जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें से आधे से अधिक जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं उनकी इंडस्ट्री, या फिर एक कह सकते हैं कि उनकी यूनिट्स हैं उस सेक्टर के अंदर। स्टील सेक्टर है वो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, नॉन फेरस मेटल है, या फिर शुगर इंडस्ट्री है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें उन सेक्टर्स की, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें से मोस्टली यूनिट्स हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स की हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट है वो बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, द पब्लिक सेक्टर वुड प्ले यूजफुल इन ऑगमेंटिंग बेसिक रिसोर्सेज ऑफ कंट्री लाइक लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिक रिसोर्सेज में, जो ऑगमेंटेड बेसिस रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया। क्या ये सही है?
नेक्स्ट है द पब्लिक सेक्टर विल हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग सोशल नीड, यानी कि सोशल नीड है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर। थर्ड है हमारा पब्लिक सेक्टर वुड नॉट प्ले अ यूजफुल रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि पब्लिक सेक्टर हमारा कोई भी यूजफुल रोल या फिर कोई भी रोल प्ले नहीं करता पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, तो आपको सही वाला बताना है। तो देखिए पब्लिक सेक्टर पॉपुलेशन कंट्रोल ये बिल्कुल ही गलत है, जबकि हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है, तो हमारा ए करेक्ट है और हमारा बी भी करेक्ट है। ये हमारी सोशल नीड को कंप्लीट करने में या फिर जो भी सोशल नीड है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि बेसिकली पब्लिक सेक्टर का काम होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। और लैंड फॉरेस्ट वाटर ये भी बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक सोसाइटी के लिए जो कि बहुत ही लो लेवल का है, जो हर चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए भी ये प्रोवाइड कराना वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी हमारा दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया इज दैट शुड नॉट बीन गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन इंडस्ट्री। अब इसमें से एक ऐसा हमें क्रिटिसिज्म बताना है जो हमारे भारत इंडिया में जो भी डेवलपमेंट है उसकी रणनीति या फिर उसकी स्ट्रेटजी के खिलाफ है, ये बताना है। क्यों ऐसा कौन सा उद्योग है जो इंडस्ट्री से भी ज्यादा उस चीज को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक इंडस्ट्री और हिली इंडस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर अगर प्राइवेट, पब्लिक, हिली ये कुछ भी नहीं होगा, राइट होगा हमारा एग्रीकल्चर। भारत में हमें सबसे ज्यादा जो भी अगर हम एक आलोचना की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि उद्योग को उद्योग से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मोस्टली जो जिसकी भी पहले फार्मिंग होती थी वो भी अब क्या कर रहे हैं, कंपनी की तरफ मूव कर रहे हैं। कई लोग जॉब करते हैं, अपने जो भी उनके फार्मिंग होती थी उसको खत्म करके वो शहरों की तरफ जा रहे हैं और जॉब में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि सबसे ज्यादा फोकस वो किसको दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, जबकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।